न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। नमस्कार। बीते हफ्ते शेयर बाजार में सिर्फ 4 दिन कारोबार हुआ क्योंकि क्रिसमस के चलते 25 दिसंबर को बाजार बंद रहा। इसके बावजूद बाजार का मूड मजबूत बना रहा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़ा, जबकि मिड कैप और लार्ज कैप इंडेक्स में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 85,041 पर पहुंच गया और निफ्टी 50 भी 75 अंक चढ़कर 26,042 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे बड़ी खबर यह रही कि सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में 5 शेयरों ने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दिया। एच कैपिटल का शेयर 74% उछला। मोदी रबड़ ने करीब 57% का रिटर्न दिया। नागपुर पावर के शेयरों में 44% की तेजी रही। टीमो प्रोडक्शन HQ करीब 44% चढ़ा, जबकि बाबा आर्ट्स के शेयर ने करीब 37% का रिटर्न दिया। कम कारोबारी दिनों में स्मॉल कैप शेयरों की ये रैली निवेशकों के लिए खास रही। लेट्स माइक न्यूज एट 6। साल 2025 भारत के निर्यातकों के लिए चुनौतियां भरा रहा, लेकिन इसके बावजूद भारत का निर्यात मजबूत बना रहा। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर करीब 50% तक ऊंचे टैरिफ लगाए, फिर भी नए बाजारों की तलाश, उत्पादों की विविधता और सरकारी समर्थन ने निर्यात को संतुलन में रखा। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि व्यापार पानी की तरह होता है, वह अपना रास्ता खुद खोज लेता है। कोविड-19, वैश्विक युद्ध, रेड सी संकट और अब अमेरिकी टैरिफ जैसे झंझटों के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने खुद को हालात के मुताबिक ढाला। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत का माल निर्यात $443 अरब रहा, जबकि 2025 में जनवरी से नवंबर तक $407 अरब का निर्यात हो चुका है। 2024-25 में वस्तु और सेवा निर्यात $825 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकार को उम्मीद है कि 2026 में भी यह रफ्तार जारी रहेगी। यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ FTA लागू होंगे, जिससे नए बाजार खुलेंगे। GMR समूह को सऊदी अरब में 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 7,184 करोड़ रुपए की नई ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के लिए बोली लगाने के लिए यूके घोषित किया गया है। यह जानकारी सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड EPP ने दी है। इस मेगा प्रोजेक्ट की रेस में GMR के अलावा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टेमासेक तुर्की की TAV एयरपोर्ट्स, आयरलैंड की DAA इंटरनेशनल और कालियोन इनसात भी शामिल है। यह परियोजना PPP मॉडल के तहत बनाओ, चलाओ और सौंपो यानी BTO आधार पर 30 साल के लिए दी जाएगी। नए ताइफ एयरपोर्ट में आधुनिक यात्री टर्मिनल, सहायक भवन, पार्किंग और कनेक्टिविटी रोड जैसी सुविधाएं होगी। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। GMR एयरपोर्ट्स के शेयर ने 6 महीनों में 20% और 5 साल में करीब 285% का रिटर्न दिया है। ब्रिटेन की विमान इंजन निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस भारत में बड़े निवेश की तैयारी में है। कंपनी भारत को ब्रिटेन के बाहर अपना तीसरा होम मार्केट बनाने पर विचार कर रही है। रोल्स रॉयस इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष साशी मुकुंदन ने कहा है कि भारत में नई पीढ़ी के जेट इंजन का विकास कंपनी की प्राथमिकता है, ताकि स्वदेशी उन्नत मध्यम युद्धक विमान यानी AMCA को ताकत मिल सके। कंपनी भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन, थल प्रणालियों और उन्नत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काम बढ़ाना चाहती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.